आज आप कहते हैं कि हमारी सारी चीजें ऑनलाइन है, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया बनाएंगे। आज जब डिजिटली तरीके से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आपको अपनी रिपोर्ट सौंप रहा है ईमेल के माध्यम से, तो उसको आप डिनाई कर रहे हैं। कल माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के साथ जो हम लोगों की मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में जब हम लोगों ने कहा कि आप वो लिस्ट माननीय मंत्री जी आप देख लीजिए कि 27% जो रिजर्वेशन ओबीसी को दिया गया है और 21% जो एससी लोगों को दिया गया है, वो रिजर्वेशन किन लोगों से भरा गया है, वो सीटें किन अभ्यर्थियों से भरी गई है, आप उस लिस्ट को मंगाकर देख लीजिए। आप इन विभाग के अधिकारियों पर भरोसा मत करिए। देखिए, आप बता दीजिए किन लोगों से भरी गई हैं वो सीटें। मैं सर आपको पूरे जिम्मेदारी से इस चैनल पे बैठ के ये बोल रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि इसके लिए जो सजा का प्रावधान वो भी मेरे ऊपर लागू किया जाए, उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। हम लोगों ने मेहनत करके पूरे जो 67,867 लोगों की लिस्ट निकाली गई जिनका चयन किया गया है। विभाग ने वो डेटा नहीं दिया, हमने दिन रात एक करके वो पूरा डेटा निकाल के एक एक बच्चे का रिजल्ट चेक किया है, उनकी मेरिट चेक की है। और ऐसे आप 5,844 की बात कर रहे थे अभी शैलेश सर कर रहे थे, लेकिन ये 5,844 ऐसे ओबीसी के लोग हैं जिनकी ओवरलैपिंग रोक दी गई है। ओवरलैपिंग रोकने की वजह से ये आंकड़ा अगर आप ईमानदारी से इनको ओवरलैप कराएंगे तो उतने ही बच्चे हमारे नीचे ओबीसी कैटेगरी में शिफ्ट होंगे। अभी आप विभाग का जो अधिकृत कट ऑफ दिया है उन्होंने कोर्ट में दिया है और आयोग में दिया है कि 67.11 67.11 हमारा आरक्षित वर्ग का कट ऑफ है, जहां तक की सीटों में कोई भी अभ्यर्थी जा सकता है, चाहे वो जनरल वर्ग का हो चाहे वो आरक्षित वर्ग का हो। लेकिन आप पूरी लिस्ट मंगवा के अगर आप संभव आपको भी नहीं देंगे, मैं जानता हूं, लेकिन वो लिस्ट जिस दिन भी सामने आएगी आप देखेंगे कि उस कट ऑफ के नीचे ठीक है, उम्मीद करते हैं कि अगर आप बातचीत का निर्देश को मुख्यमंत्री ने दिया है तो कोई फिर शक रहता नहीं कि ये संवाद कहीं पर रुकेगा। शैलेश, आपके साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करिए कि क्या अब उन्हें उम्मीद है कि जो विवाद की स्थिति थी वो थमेगी, क्योंकि सीएम ने साफ तौर से कहा है कि अभ्यर्थियों से बात की जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर मागे प्रदेश का। उत्तर मागे प्रदेश में आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती पर हो रहे बेमियादी आंदोलन की। हालात ये हो गए हैं कि अब आंदोलनकारियों का भी धड़ा बन गया और आरोप सीधे हैं कि न तो उनसे प्रशासन बात करता है न मंत्री बात करते हैं। इस मामले पर अब मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और आज उन्होंने बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी को बुलाया। उनसे पूछा कि जब पूरा सिस्टम पारदर्शी है तो फिर ये बवाल क्यों हो रहा है। उन्होंने निर्देश भी दिए हैं कि अभ्यर्थियों से बात की जाए और सार्वजनिक पटल पर सारी चीजों को लाया जाए। सवाल यही है कि जब सब कुछ पारदर्शी है तो ये बवाल क्यों मचा हुआ है उत्तर मागे प्रदेश। उनहत्तर 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में हंगामा है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। हालात ये हैं कि सदन से लेकर सड़क तक का ये संग्राम बेमियादी हो गया है। हालात ये हैं कि आंदोलनकारी अभ्यर्थियों के भी अलग अलग मांगों के आधार पर धड़े बन गए हैं और समानांतर तौर से 3 आंदोलन जारी है। आंदोलनकारी अभ्यर्थियों का आरोप है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में ओबीसी आरक्षण के नियमों के मुताबिक लागू नहीं किया गया। अनियमितताओं के आरोप के साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि आंदोलन करने वाले लोगों से ना अधिकारी बात कर रहे हैं और ना ही मंत्री। ऐसे में वो जाएं तो कहां जाएं। चुनाव के मुहाने पर खड़े प्रदेश में किसी भी तरह का आंदोलन मुश्किल का सबब बन सकता है। लिहाजा सीएम योगी ने बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी को बुलाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा मंत्री से पूछा है कि आखिर यह हंगामा क्यों मचा हुआ है। सीएम ने मंत्री से पूछा है कि जब पूरी भर्ती पारदर्शी रही तो फिर कंफ्यूजन क्यों है। सीएम ने बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी को कहा है कि वो आंदोलनकारी अभ्यर्थियों से बात करें और मीडिया को भी पूरी जानकारी दें। मुख्यमंत्री ने मामले का संज्ञान लिया है और निर्देश दिए हैं कि जो भी कंफ्यूजन है उसे फौरन संवाद के जरिए साधा जाए। लेकिन सवाल उठता है कि अभ्यर्थी कंफ्यूज हैं या फिर उन्हें कोई कंफ्यूज कर रहा है। सवाल ये है कि जब सब कुछ सही है तो फिर हंगामा क्यों। उत्तर मागे प्रदेश। तस्वीर यह है कि उम्मीद जगी है कि संवाद होगा, क्योंकि अभ्यर्थियों का और आंदोलनकारियों का आरोप यही था कि न तो मंत्री के स्तर पर कोई बात होती है न ही अधिकारी सीधा जवाब देते। हालांकि कल बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने कहा था कि सारी बातें अभ्यर्थियों को बता दी गई हैं, लेकिन बावजूद उसके वो आरोप लगाते हैं।
मेहमानों का हम रुख कर लेते हैं। हमारे साथ शैलेश जुड़ गए हैं लखनऊ से। शैलेश के साथ ही साथ हमारे साथ आंदोलनकारी अभ्यर्थी विजय यादव जी जुड़ गए हैं और थोड़ी देर में पूजा गोस्वामी भी जुड़ेंगी। आपका स्वागत है। और शैलेश, सबसे पहले आपके पास ही आएंगे। आज जब बेसिक शिक्षा मंत्री को मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था तो क्या बातें हुई हैं, क्या जानकारी मिल रही है? 69,000 भर्ती के हों या 68,500 की एक भर्ती थे, उससे जुड़े भी कुछ है। इनका आंदोलन लंबे समय से जारी है। लगातार इसको लेकर जो 69,000 के जो अभ्यर्थी ये आरोप लगा रहे हैं कि आरक्षण घोटाला हुआ, यानी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को जितने पदों पर भर्ती मिलनी चाहिए थी उतने पदों पर भर्ती नहीं मिली है। इन अभ्यर्थियों ने इन आरोपों को लेकर कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री आवास के पास धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद कल बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर किया, जिसके बाद में बेसिक शिक्षा मंत्री से इनकी मुलाकात कराई जाती है। और बेसिक शिक्षा मंत्री उस बैठक में जो अभ्यर्थियों का 7 लोगों का प्रतिनिधिमंडल था उसके साथ बैठक करते हैं। उससे पहले मंत्री ने खुद विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं, जो डीजी हैं, जो निदेशक हैं, जो सचिव हैं, उन सबके साथ पहले एक बैठक की। सारे दस्तावेज लिए कि अभ्यर्थी जो आरोप लगा रहे हैं, जो आयोग की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, आखिर उसमें क्या कहानी है पूरी, सारे फैक्ट्स लिए और उसके बाद अभ्यर्थियों के साथ मुलाकात की। अभ्यर्थियों ने बताया कि करीब 5844 पद जो हैं उन पर गड़बड़ी की बात जो है वो खुद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने मानी है। इसके बाद मंत्री ने, जो विभागीय मंत्री, उन्होंने कुछ आंकड़े अभ्यर्थियों के और मीडिया के सामने रखे और कहा कि आरोप बेबुनियाद है। मंत्री ने साफ कहा कि अभ्यर्थी कहते हैं लगभग 18,500 पदों पर ओबीसी की भर्ती होनी चाहिए थी, जबकि मंत्री की अगर माने तो उससे कहीं ज्यादा पदों पर भर्ती हुई है। यानी जो पद ओबीसी के थे उन पर तो भर्ती हुई, साथ ही जो सामान्य वर्ग में मेरिट के आधार पर जो अभ्यर्थी सामान्य की श्रेणी में आ जाते हैं उनको भी भर्ती मिली। तो ये मंत्री ने अपने तर्क दिए। लेकिन इस हंगामे के बीच आज सुबह टीम 9 की जब बैठक थी तो मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा मंत्री को भी बुलाया और उनसे इस पूरे वाकये पर बात की। कहा कि आखिर ये हंगामा क्यों, अगर सारी भर्ती पारदर्शी तरीके से है तो फिर अभ्यर्थी इतना आंदोलन क्यों कर रहे हैं। मंत्री ने जो रिपोर्ट कल मीडिया के सामने लाना शुरू की थी उसी रिपोर्ट को मुख्यमंत्री से भी चर्चा की, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि यह चीजें जब भर्ती पारदर्शी है अभ्यर्थियों को बताई जाए, जहां कंफ्यूजन है दूर किए जाए। इसके अलावा मीडिया के साथ चीजों को साझा किया जाए। विजय यादव जी के पास चलते। विजय जी, ये कंफ्यूजन अप्रैल की रिपोर्ट है, बन गया है या कंफ्यूजन किसी ने बना दिया है? कहां पर पेच फंसा है, संवाद कहां पर रुक रहा है? देखिए सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है पहले दिन से। मैं आपके चैनल पे पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने संगठन की तरफ से और पूरे समाज की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी भर्ती जब होती है, अगर उसमें आप कोई खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं तो आपको पारदर्शिता का ढोंग बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अगर आपने पारदर्शी तरीके से भर्तियां की है तो आप सारी चीजें ऑनलाइन कर दीजिए। बिल्कुल निश्चित रूप से। आपका नाम? मेरा नाम अमरेंद्र सिंह है। ये बताइएगा, कल बेसिक शिक्षा मंत्री से आप लोग की मुलाकात हुई और उन्होंने कुछ आंकड़े आप लोग के सामने रखे। उन्होंने कहा कि जितने पदों की आप बात कहते हैं उससे ज्यादा आप लोग के ओबीसी वर्ग से भरे गए हैं। कितना संतुष्ट हैं? देखिए, इस बात से हम लोग कतई संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये पूरी भर्ती पारदर्शिता के माध्यम से कभी हुई नहीं है। ना तो शिक्षा मंत्री जी इस पर जवाब दे पाए हैं कि कितनी ओबीसी कट ऑफ है, कितनी एससी कट ऑफ है, कितनी जनरल कट ऑफ है। इस चीज़ का कभी कोई जवाब नहीं। पारदर्शिता छुपाते कल भी माननीय शिक्षा मंत्री जी भी रहे, डीजी भी रहे, इनके अधिकारी। और मैं पहले भी बता, हम लोग जब ये आयोग की रिपोर्ट दिखाते हैं तो आयोग एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन मात्र अधिकारी हंस के सिर्फ कोरा कागज इसको कहते हैं। और मैं महोदय से निवेदन करना चाहता हूं मंत्री जी से कि मंत्री जी कोरा कागज न समझिए। ये अधिकार, संवैधानिक अधिकार माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है इन्हीं के द्वारा दी गई है। आप उनके ऊपर हंसिए नहीं। और अभ्यर्थी भी यहाँ पर है, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? जी, मैं अवनीश कुमार यादव जौनपुर से आया हुआ हूँ। मैं इस भर्ती में इतने बड़े लेवल पे धांधली हुई कि जैसे का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट भी अपना पेश किया, जहाँ की हम लोग अपनी मांग को लेके उप मुख्यमंत्री का कार्यालय वहाँ आवास पे गए कि हमारे जो क्षेत्र के हैं, हमारे जो समुदाय के हैं, हमारे जाति के हैं, शायद हमारी बात को समझेंगे, हमारी पीड़ा को समझेंगे। लेकिन वहाँ पे भी हमें जो है पुलिस के द्वारा प्रताड़ना मिली। पुलिस ने लाठीचार्ज किया हमें और हमारे साथ के अंदर सभी साथी। शैलेश, जब सीएम ने कहा है कि बातचीत आगे बढ़े तो क्या ये लोग अब उस चीज से खुश हैं? ये बात हमें यही मांग है।
बिल्कुल ये बताइएगा कि अब मुख्यमंत्री ने ये कहा आज खुद बेसिक शिक्षा मंत्री से कि चीजों को पारदर्शी किया जाए, सबके सामने लाया जाए। क्या उम्मीद है, मुख्यमंत्री ने आपको संज्ञान लिया, लगता है कुछ राहत मिलेगी? जी जी बिल्कुल, हम माननीय योगी जी का बहुत सम्मान करते हैं और योगी जी हर चीज पारदर्शी तरह से चाहते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मंत्री और ये अधिकारी चीजों को छुपाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये घपला हुआ है। आप भी कल बैठे थे कि माननीय शिक्षा मंत्री जी और ये अधिकारी कहीं ना कहीं इनके माथे पे शिकन था, चीजों को उस तरीके से नहीं बोल पा रहे थे जैसे कि यहाँ पे हम लोगों को डांट के भगा दिया जाता था, उस तरीके से नहीं बोल पा रहे थे, क्योंकि इनके ऊपर दबाव कहीं ना कहीं हमारे प्रदर्शन का है। लगातार देखिए बारिश भी हो रही है, धूप भी है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बने हैं। माननीय मंत्री जी इस समय पूरी तरीके से दबाव में हैं, लेकिन दबाव इनके ऊपर ये दबाव कहीं ना कहीं ये भांडा फूट जाएगा। जो आरक्षित वर्ग के स्टूडेंट हैं अब जाग गए हैं लोग प्रदेश से। अब हम लोग ये भी इनसे कह रहे हैं 4 दिन का जो इनको समय दिया गया है वो 4 दिन का पूर्ण अगर समय मतलब जब तक है समय उस बीच हम लोग को न्याय नहीं मिल जाता है तो हम लोग यहाँ पे पूर्ण रूप से सभी लोग एक साथ यहाँ पे ठीक है। यहाँ पर हमने इन लोग की बात को भी देखिए सुना और इनका साफ कहना है कि मुख्यमंत्री की मंशा पर उन्हें कोई शक नहीं है। शक है अधिकारियों की नियत पर, शक है मंत्री की बात पर। इनका साफ कहना है कि जो लिस्ट है उसको ऑनलाइन सार्वजनिक किया जाए। विभाग कहता है बिल्कुल सार्वजनिक किया जाए और इसे आगे बढ़ाएं। विजय यादव जी, कुछ सामने है तो कंफ्यूज आपके पास भी आएंगे, हमारे साथ पूजा गोस्वामी जी भी जुड़ गई हैं। विजय यादव जी, जिस तरीके से अब मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है, डॉक्टर सतीश द्विवेदी को बुलाया गया, क्या इसे आप मानते हैं कि एक सकारात्मक चीज हुई है और अब संवाद आगे बढ़ेगा? अभी तक केवल विवाद हो रहा था। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रतिबद्धता के साथ और जिस तेजी के साथ 69,000 शिक्षकों की भर्ती कोरोना काल में की है उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए और हम सभी अभ्यर्थी उनकी तारीफ करते हैं, हर जगह कहते भी हैं कि हमारे मुख्यमंत्री की देन है कि ये भर्ती इतनी तेज गति से सुप्रीम कोर्ट से होकर भी निस्तारित हो गई है। लेकिन एक प्रश्न जो सर अभी तक अनुत्तरित है कि विभाग एक तरफ कहता है कि हमने सारी चीजें पारदर्शी तरीके से की हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी है कि जो 67,867 लोग चयनित हुए हैं जिनको विभाग 42,000 से अधिक तनख्वाह दे रहा है उनका डेटा क्यों छुपाया जा रहा है? और जो डेटा हमने मेहनत करके अपने पैसे खर्च करके निकाले हैं, जिसकी बुनियाद पे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, उसको डिनाई क्यों किया जा रहा है? बिल्कुल, ये सवाल भी है और हमारे साथ पूजा गोस्वामी भी जुड़ गई हैं। पूजा जी, जिस तरीके से पूरा विवाद चल रहा है और कई धड़े हो गए आंदोलनकारियों के भी अलग अलग मांगों के साथ, लेकिन आरोप सब